दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है जस्टिस टू दिशा सिल्यान। आज इस वीडियो में बात करेंगे दिशा सिल्यान की। जब भी कोई पुलिस के पास केस आता है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास केस आता है और जब उसके लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चाहे एजेंसी के लोग हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे इंटेलिजेंस के लोग हों, उसमें कुछ कड़ियां होती हैं जिनको वो जोड़ते हैं। उसके बाद कोशिश करते हैं उसको एक परफेक्ट टाइप का केस बनाने का, ताकि उसमें क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हुआ क्या था। क्योंकि किसी भी केस में कड़ियां अपने आप नहीं जुड़ती, वो जोड़नी पड़ती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो डिसीजन पे आया जाता है कि केस में क्या हुआ। और लेकिन मुझे लगता है कि दिशा सिल्यान के केस में ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैंने 38 साल की नौकरी की है रॉ के अंदर। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है देखा जाए, लेकिन उसके हिसाब से मैं कुछ कोशिश करूंगा इस केस के अंदर जहां भी जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी डिफरेंट चैनल से आई है, उसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा कुछ कड़ियों को कि दिशा सिल्यान की डेथ कैसे हुई। क्या ये सुसाइड का केस था, क्या ये एक्सीडेंट का केस था, या ये एक मर्डर का केस है। मैंने अपने एक वीडियो में मेंशन किया था कि बॉलीवुड के अंदर 11 गैंग्स हैं। उसमें से एक जो गैंग है उसको कहा जाता है ओ गैंग। ओ गैंग मतलब ऑर्गी गैंग। ऑर्गी गैंग मतलब ये पार्टियां अरेंज करते हैं जहां पे लोगों को इनवाइट किया जाता है, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े स्टार्स को इनवाइट किया जाता है। वहां पे खाना पीना, शराब और सब चीजों की फैसिलिटी होती है जो आदमी सोचता है कि एक हाई लेवल की पार्टी में अवेलेबल होता है। वहां पे लोग बाद में एंजॉय भी करते हैं, जैसा अपना सिस्टम रहता है। उसके अंदर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया जाता है, कुछ प्रोड्यूसर्स को भी बुलाया जाता है और साथ में कुछ वहां पे नए जो टैलेंटेड लड़के लड़कियां उनको भी बुलाया जाता है। और साथ साथ कुछ फाइनेंसर्स, बिजनेसमैन, ऐसे लोगों को भी इन्वाइट किया जाता है। लेकिन इसमें सब लोग नहीं जाते, क्योंकि कुछ लोग ऐसी पार्टियों से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन पार्टियों में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिससे वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करते। लेकिन काफी लोग जो है बॉलीवुड के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ में इस पार्टीज के अंदर एंट्री फी रखी जाती है 5,000 से लेकर 10,000, जैसा भी सिचुएशन हो। और इसमें जो न्यू कमर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कुछ फिल्म स्टार्स से, कुछ प्रोड्यूसर्स या कुछ डायरेक्टर्स वगैरह से भी, उनको भी एक उठने का मौका मिलता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि कुछ लोग इनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ये कहा जाता है कि दिशा सिल्यान को भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया था और ये कहा जाता है कि उसको सूरज पंचोली का फोन आया था कि पार्टी में आने के लिए। वो इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसको प्रेशराइज किया तो बाद में उस पार्टी में वो आ गई। जब ये पार्टी खत्म हुई एंड के टाइम में, जब मेन लोग जाने लग गए, उस टाइम पे दिशा सिल्यान के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की। उसको कहते हैं कमरे में ले गए, फिर ये कहते हैं कि शायद कुछ लोगों ने उसके साथ रेप किया। दिशा सिल्यान बच करके किसी तरीके से बाथरूम में गई। ये कहते हैं कि उसने बाथरूम में जाके फोन किया सुशांत सिंह राजपूत को कि उसको हेल्प के लिए, और सुशांत सिंह राजपूत ने वहां पे कुछ उसका दोस्त प्रेजेंट था उसको फोन किया। उस दोस्त ने ये जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर थे या कुछ लोग थे उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे सुशांत सिंह राजपूत का फोन आया। और ये कहा जाता है कि उसके बाद दिशा के साथ एक्सीडेंट हो गया या इंसिडेंट हो गई। वो फ्लैट जहां से दिशा गिर गई या उसको गिराया गया या उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, उसका कहते हैं एड्रेस है 14th फ्लोर गैलेक्सी रीजेंट बिल्डिंग मलाड। और ये किसी टीवी एक्टर को बिलोंग करता है। दिशा जो है वो रहती है दादर मुंबई में। दिशा जैसे ही 14th फ्लोर से गिरी, उसको उठा करके हॉस्पिटल ले गए, जहां पे ये डिक्लेयर किया गया कि दिशा इज ब्रॉड डेड। मुंबई पुलिस ने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया सुसाइड का, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद मुंबई पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया, ताकि जो दिशा के साथ इंसिडेंट हुई या दिशा की डेथ हुई इसमें किसी को ब्लेम न दिया जा सके। और ये चुपचाप तरीके से केस को बंद कर दिया गया। और ये कहा जाता है कि ये जो इंसिडेंट है ये हुई दिन में 2 से 3 के बीच में, यानी कि 2 से 3 जून 9, 2020 को। मुंबई पुलिस का जो बहुत जल्दी वाला डिसीजन था, क्विक डिसीजन था, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी डेथ के पीछे कुछ पावरफुल प्रोफेशनल लोग इन्वॉल्व थे, जो हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्टेड हो। और ये भी कहा जाता है कि ये जो लोग हैं ये पुलिस और मुंबई के पॉलिटिशियन से भी कनेक्टेड थे। ऐसी जो पार्टी हैं, ये पार्टीज के अंदर कई बार मुंबई पुलिस के लोगों को भी बुलाया जाता है और उनको वहां पे फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है।
नारायण राणे जो बीजेपी के लीडर हैं और एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि दिशा सलियान 9 जून 2020 के अर्ली मॉर्निंग में 14th फ्लोर से गिर गई, तो वहां पे जो गिरी उसके बॉडी पे कोई क्लोथ्स नहीं थे। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी निकला है कि दिशा के प्राइवेट पार्ट्स में कुछ मार्क्स थे इंजरी के। मुझे नहीं समझ में आता कि मुंबई पुलिस ने कैसे डिसीजन ले लिया कि दिशा सलियान ने सुसाइड किया है, क्योंकि उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि अगर दिशा सलियान ने सुसाइड किया हो तो कपड़े उतार के सुसाइड क्यों करेगी? कपड़े पहन के भी कर सकती है, ठीक है ना। तो कपड़े उतारने का तो उसमें कोई रीजन मिलता है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस ने इमीडिएटली इसको ट्रीट कर दिया एज केस ऑफ एक्सीडेंट। लेकिन मुझे यह भी समझ नहीं आता कि मुंबई पुलिस किस तरीके से डिसीजन में पहुंची कि यह केस एक्सीडेंट का है। मुझे यह नहीं पता कि दिशा सलियान कोई बालकनी से गिरी या किसी फ्लैट की खिड़की से गिरी, लेकिन जो फ्लैट था या हाउस था जहां से दिशा सलियान गिरी थी वो दिशा को बिलोंग नहीं करता था। तो मुंबई पुलिस किस तरीके से इस कंक्लूजन में पहुंची कि दिशा का ये एक्सीडेंट का केस था, और कैसे वो बालकोनी से या अपनी खिड़की से गिर गई और वो भी बगैर कपड़े के। दूसरे के घर में कैसे वो बगैर कपड़े के घूम रही होगी या क्या कुछ है, ये एक मिस्ट्री की बात है। लेकिन लगता है कि मुंबई पुलिस कुछ छुपा रही है, और मैं समझता हूं कि अगर इस केस में कभी सीबीआई इंक्वायरी हो गई, जैसे इस केस की प्रोग्रेस चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, सीबीआई इंक्वायरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उनके लिए तो मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन उसके बाद जो उनके सीनियर्स हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑकवर्ड, जिसका वो रिप्लाई नहीं दे सकेंगे। मैं सोचता हूं कि दिशा सलियान की जो डेथ हुई वो एक बिगिनिंग थी एक्शन अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत, और मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का डिसीजन या सुशांत सिंह राजपूत के जो मरने का दिन था वो तय हो गया था 9 जून 2020 को। लेकिन ये सारी बातें तभी क्लियर होंगी जब सीबीआई की इंक्वायरी होगी दिशा सलियान के केस में या सुशांत सिंह राजपूत के केस में। दिशा सलियान की डेथ में ये लगता है कि वहां पे पूरा नेक्सस था पुलिस, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियन का। यही बात करूंगा कि भगवान दिशा सलियान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय